हेलो तो यार, तो कुछ फिजिक्स के प्रॉब्लम ट्राई कर सकते हैं, तो हम रिज्यूम करते हैं सीरीज को। और ये कुछ प्रॉब्लम्स लिखे हुए हैं, उन्हें ट्राई करते हैं। तो ये पहला प्रॉब्लम थर्मो का है। जैसे कि मैंने देखते ही पास कर दिया, ये क्या बवासीर लिखा हुआ है, तो पास कर दिया, ठीक है, पास। दूसरा पढ़ा, ये थोड़ा छोटा सा लग रहा है, तो पहले पढ़ते हैं क्या क्या है। कंसिडर अ गैस kept in a closed container and is the number of moles molecules, अच्छा, and is the number of molecules present in the container and v is the speed of the molecules। मॉलिक्यूलर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, डीएन बाई डीवी और वी का दे रखा है। हमें वी आर एम एस कैलकुलेट कर। अच्छा, तो दिमाग दिमाग में चल रहा है कि जो वी आर एम एस होता है वो क्या होता है, वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर सो ऑन सो फोर्थ, वी एन स्क्वायर बाय एन। मतलब बेसिकली इसका डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मतलब सबका सबके स्क्वायर रूट, सबकी वेलोसिटी का स्क्वायर करते हैं, उसका सम करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड करते हैं और उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लेते हैं। ऐसे वैल्यूएट करते हैं, ये ऐसा दिमाग में चल रहा है, ठीक है। अब फिर सोचा, जो यहाँ तो डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा अलग सा है, मतलब डी में डी खुद अलग है। मतलब हर पार्टिकल के पास वेलोसिटी इंडिविजुअली कैलकुलेट करना मुश्किल सा है। तो मतलब यहाँ पे हम इंटीग्रेशन इस्तेमाल करने वाले हैं। डिफरेंशियल वॉल्यूम में कुछ बात होने वाली है। वी हैव टू इनकॉर्पोरेट इंटीग्रल्स। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगर dn बाई डी को एक फंक्शन माना, लेट कॉल इट वाई, लेट कॉल इट वी, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, वाई बाय फाइव प्लस वी बाय थ्री शुड बी इक्वल टू वन। यहाँ से क्या हो जाएगा, वाई ओवर फाइव इज इक्वल टू वन माइनस वी ओवर थ्री। तो यहाँ से वाई कितना आ जाएगा, फाइव इंटू वन माइनस वी अपॉन थ्री। तो वाई कितना है, dn बाई डी वी। तो dn बाई डी वी की जो वैल्यू है आपके पास वो कितनी आ रही है, फाइव इंटू, एक सेकंड, हाँ जी, फाइव इंटू वन माइनस वी ओवर थ्री। बड़े, ये dn बाई डी वी की वैल्यू आ रही है। अगर अब मैं ऐसा कहूँ, अगर मैं ऐसा कहूँ, मैंने एक वॉल्यूम लिया v से लेके v प्लस डी तक। इस वॉल्यूम में लेट्स से हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डीएन मॉलिक्यूल्स हैं। सब डिफरेंशियल बात कर रहे हैं। लेट्स से वी से डी प्लस जो वॉल्यूम मैंने लिया उसमें लेट्स से डीएन मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। तो उनकी स्पीड हम कांस्टेंट मान सकते हैं, वी होगी, क्योंकि समझ में आ रहा है। मतलब मैं एन से n, जो डीएन मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी वेलोसिटी वी से डी प्लस डीवी के बीच फ्लक्चुएट कर रही है, उसमें लेट्स से डीएन मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनकी वेलोसिटी कितनी होगी बेसिकली। जो डीएन बाई डीवी है वो कितना है, वो है तुम्हारा फाइव इंटू वन माइनस वी बाई थ्री, ठीक है। बढ़िया। तो स्पीड कितनी रखी है, वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर से लेकर वी एन स्क्वायर के बीच में। एक सेकेंड, क्या हो गया, हाँ, एक सेकेंड, हाँ। तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं लिखूं वी स्क्वायर टू, इतनी स्पीड किसके पास होगी, डीन मॉलिक्यूल्स के पास। तो वी स्क्वायर इंटू डी वन डिवाइड बाई टोटल मॉलिक्यूल्स। अब इसका इंटीग्रेशन कितना होगा मेरे को, डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एन। वी वन स्क्वायर से लेके अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो वी वन स्क्वायर इंटू जितने ऐसे स्पीड ऐसे डीएन मॉलिक्यूल्स हैं बेसिकली जिनकी स्पीड वी है, उसको वी स्क्वायर कर दिया, तो फिर इसको सम कर दिया। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी स्पीड वी स्क्वायर, वी मतलब वी है बेसिकली, और इंटू डीएन कर दिया, तो वो सारे स्पीड का स्क्वायर को ऐड होता चला जाएगा जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा। ऐसा समझ में आ रहा होगा इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, बड़े। और इसका फिर लास्ट में स्क्वायर रूट लेना है, ये होगा आपका वी आर एम एस, ठीक है। और वॉल्यूम कहाँ से कहाँ तक चेंज कर रहा है, जीरो से लेकर थ्री के बीच में, इतना समझ आना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, एक सेकंड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास है वी स्क्वायर डी एन डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन डी एन, ये होगा वी आर एम एस का स्क्वायर, ठीक है। और डी एन बाई डी वी कितना है, डी एन बाई डी वी दे रखा है, तो निकाला है, मतलब फाइव इंटू वन माइनस वी ओवर थ्री। और वी कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, वी जा रहा है जीरो से लेकर थ्री के बीच में, ठीक है। ओके, तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, ये हो जाएगा वी स्क्वायर इंटू डी एन कितना होगा, फाइव इंटू वन माइनस वी ओवर थ्री इंटू डी वी। ये वी स्क्वायर इंटू डी एन हो गया, डिवाइड बाई इंटीग्रेशन डी एन। तो इंटीग्रेशन डी एन कितना होगा, फाइव इंटू वन माइनस वी ओवर थ्री इंटू डी वी। और ये हो गया वी स्क्वायर इंटू डी एन। इसको इंटीग्रेट कर दिया जीरो से थ्री, इसको इंटीग्रेट कर दिया जीरो से लेकर थ्री, ये होगा वी आर एम एस का स्क्वायर, ठीक है। बढ़िया। अब तुम देखो, ये इसको सॉल्व कर लिया तमीज से बिल्कुल, ये हो जाएगा, फाइव फाइव कैंसिल हो गया, वी स्क्वायर माइनस वी क्यूब बाय थ्री, ये हो गया जीरो से थ्री डी वी। वी स्क्वायर माइनस वी क्यूब बाय थ्री, ये फाइव कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा जीरो से थ्री वन माइनस वी बाय थ्री डी वी, ये हो जाएगा वी क्यूब बाय थ्री माइनस वी की पावर फोर अपॉन ट्वेल्व अपॉन वी माइनस वी स्क्वायर बाय सिक्स, ठीक है। बढ़िया। ये हो जाएगा जीरो से थ्री, ये हो जाएगा जीरो से थ्री।
ये हो जाएगा 9 - 27/12 डिवाइडेड बाय 3 - 9/6। ठीक है, बढ़िया। ये हो जाएगा, अरे यार मैं क्या करता रहता हूँ ये। 9 - 9 4, 36, 27/4, 6 × 18, 18 - 9 9/4, तो ये ओवरऑल कितना आ गया? ये आ गया 3। ठीक है, बढ़िया। तो ये क्वेश्चन कर लिया, इसका आंसर कितना आ रहा है? 3R। ये पढ़ते हैं। और सेमी सर्कुलर सिलेंड्रिकल शेल दे रखा है जिसकी डायमीटर 15 सेंटीमीटर है, लेंथ इतनी दे रखी है, रेसिस्टिविटी दे रखी है 100 ओम पर मीटर जो फिल करा गया है इसके बीच में, मतलब ऐसा कुछ बोल रहा है। सेमी सर्कुलर शेल है जिसकी डायमीटर दे रखी है और फिर बीच में इसकी जो लेंथ है वो ऐसे, मतलब ऐसा कुछ पड़ा हुआ है। और फिर यहाँ एक 30 डायमीटर का दे रखा है, ऐसा कुछ। और यहाँ पे मटेरियल भरा हुआ है और ऐसे कुछ है। इसकी रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ गया क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं देखते हैं। बेसिकली एक को हायर में कराए, एक को लोअर में कराए। ठीक है, ओके। तो देखो, बेसिकली ऐसे मान लो कि तुम्हारे पास एक ऐसे सेमी सिलेंड्रिकल, एक सेकंड, सेमी सिलेंड्रिकल दे रखा है। ये तुम्हारा ऐसे कुछ है। ठीक है, इसको चेंज कर लिया ऐसा। ओके, ये ऐसे बना हुआ है और इसके बाद एक ऐसे है दूसरे डायमीटर का, और ये जो है दोनों साइड सेमी सर्कल मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इसको ऐसे कर लिया, इसको ऐसे कर लिया, और देन दैट साइड भी दैट वन। बढ़िया। अब हमने क्या करा, इसको ये जो है, ये रेडियस जो है लेट्स से कि आर है, और जो ये वाली है तुम्हारी 2R है, जो कि दे रखी है। हम इसको एक काम करते हैं, कैपिटल आर ले लेते हैं इसको। ठीक है, कैपिटल आर, इसको कैपिटल 2R। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ हमें क्या करना है, इसको करेक्ट कर दिया यहाँ से यहाँ तक। ये तुम्हारा लोअर पोटेंशियल है, हायर पोटेंशियल लेट कॉल इट वी, और इसमें जो है पूरा मटेरियल भरा हुआ है यहाँ से यहाँ तक। एक मिनट, यहाँ से यहाँ तक पूरा भरा हुआ है। इसकी जो रेसिस्टिविटी दे रखी है लेट से रो है, और जो रो दे रखा है 100 ओम पर मीटर दे रखा है। तो अगर ये हाई पोटेंशियल पे है, ये वाला जो है, ये वाली जो पूरी हाई पोटेंशियल पे है, इसका मतलब जो ये पूरी है डेट वाली, ये जो पूरा सरफेस बन रहा है, ये एक पोटेंशियल पे होगा, एक पोटेंशियल पे होगा क्योंकि कंडक्टर है। और जो ये वाला जो होगा ये दूसरे पोटेंशियल पे होगा। तो जो करंट होगा वो ऐसे लेट से ऐसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये जो आई होगा वो कितना होगा, जो आई थर्मल, सॉरी आई थर्मल नहीं, जो आई करंट फ्लो होगा ये ऐसे फ्लो होगा। ठीक है, तो जो डी आर होगा, जो डिफरेंशियल रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, रो इनटू लेंथ। लेंथ के कितना ट्रैवल कर रहा है, अगर मैंने क्या किया, यहाँ से स्मॉलर डिस्टेंस पे आए और एक स्फेरिकल जो सिलेंड्रिकल टाइप की हल्की सी एलिमेंट ले ली। ठीक है, इसकी जो ये जो थिकनेस है वो डी आर है, और ये जो लेंथ है इसकी पर्टिकुलरली, ये लेंथ एल है। तो रो इंटू डी आर, रो एल, सही है, अलॉन्ग द लेंथ अपॉन एरिया। एरिया कितना होगा, पाई आर एल। ठीक है, लेंथ कितनी है, पाई आर, और ये पूरी है एल। तो ये जो परपेंडिकुलर एरिया आ रहा है जिसको क्रॉस कर रहा है, वो ये जो डिफरेंशियल रेजिस्टेंस है इसके इसके क्रॉस, वो होगा रो इंटू एल। एल कितना है जिसके क्रॉस करंट मूव कर रहा है, डी आर है, और पाई आर एल ये है। अब इसको मेरे को इंटीग्रेट करना है, और जो सारे करंट हैं वो ऐसे हैं, मतलब सब सीरीज में। तो डायरेक्टली ऐड करना है, वन में डी आर करके इंटीग्रेट नहीं करना। तो इसको इंटीग्रेट करना है, देखो कहाँ से कहाँ तक, आर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, आर से लेके कैपिटल 2 आर तक। ये मेरा आंसर है। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, जो नेट आर आर आएगा वो हो जाएगा रो बाय पाई एल, एल एन आर। ठीक है सर, कैपिटल आर से 2 आर। तो क्या आ जाएगा, रो बाय पाई एल, एल एन टू। वैल्यूज पुट कर दी, ये दे रखा है 100, ये दे रखा है होगा 22/7, ये दे रखा है 70/22, और ये दे रखा है एल एन टू कितना होता है 0.693। तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, क्या हो जाएगा 10 इंटू 0.693, तो 6.93। अगर इस क्वेश्चन लैंग्वेज से ना डरें तो ये क्वेश्चन काफी सिंपल है, देखो सकते हो कितने एक लाइन में सॉल्व हो गया। बढ़िया। तो ये दो क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। ये पढ़ते हैं, ये आसान क्वेश्चन है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं, पहले ये और सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, कैपेसिटर ऑफ 5 ओम रेजिस्टेंस 6 माइक्रोफैरड दे रखा है। ओके, कैपेसिटर है, ये है। ओके, इसको 1 पोजीशन पर रखा हुआ तो बहुत देर तक। ठीक है, तो और उसके बाद फिर हटा के इसमें डाल दिया, तो फिर निकालना है कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस द इंडक्टर जस्ट आफ्टर, जब स्विच को मूव कर दिएगा। ओके, तो जब स्टेडी से रीच करेगी इस वाले सर्किट में, ये तो बाहर है कि यहाँ पे क्या होगा, जो आई होगा वो कितना होगा, ई बाई आर, 1 - e/-t/i होता है। तो इसमें कोई करंट, इसमें कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा इंडक्टर के क्रॉस। तो आई कितना आ जाएगा, 6/6 आ जाएगा, 1 एम्पियर में मतलब है। तो इसका मतलब जो सर्किट होगा उसको रिमूव करने के बाद ये होगा 5 माइक्रोफैरेड। और क्योंकि यहाँ पे तुम देख सकते हो कि जो जो फ्लक्स होता है, बेसिकली जो फ्लक्स होता है इंडक्टर के क्रॉस, चेंज नहीं करता, और यहाँ पे जो एल है वो चेंज नहीं हो रहा। तो L1 I1 शुड बी इक्वल टू L2 I2 होना चाहिए।
ठीक है, तो इसका मतलब एल तो सेम ही है, तो यहाँ पे मतलब I1 इक्वल टू I2 होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो 3 मिली हेनरी है, इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, डायरेक्शन ये है, तो इसमें ऐसे करंट फ्लो कर रहा होगा 1 एम्पियर। ये चेंज नहीं होगा, तो और यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होगा। चार्ज नहीं है ना, अगर देखो तुम टी इक्वल टू जीरो से लेके जब टी इक्वल टू जीरो प्लस देखोगे, तो जो करंट होगा, जो बेसिकली जो करंट होगा, वो इंस्टेंटली इन्फाइनाइट नहीं आ सकता, क्योंकि इन्फाइनाइट नहीं आ सकता बेसिकली, क्योंकि जो डी आई बाई डी टी होगा वो कोई कांस्टेंट नंबर है। क्योंकि वो पूछ रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो रहा है उसके क्रॉस, तो वो होगा एल डी आई बाई डी टी। तो इसका मतलब वो एक करस्पॉन्डिंग वैल्यू आ रही होगी, वो इन्फाइनाइट वैल्यू नहीं होगी, जिसकी वजह से डी आई बाई डी टी जो होता है वो क्यों होता है, इतना समझ आना चाहिए। जो जो डी आई होगा, जो आई डी सॉरी, एक सेकंड, क्यू इक्वल टू डी आई बाई डी टी होता है, क्या लिख रहा हूँ भाई। हाँ, जो क्यू इक्वल टू होता है वो होता है डी आई डी क्यू बाई डी टी, जो होता है वो होता है आई। तो आई एक पर्टिकुलर नंबर होगा जो कि 1 एम्पियर होगा, जस्ट आफ्टर जस्ट रिमूवल के बाद, ठीक है। जस्ट आफ्टर जो स्विच को हमने चेंज करा, तो जो आई क्यू होगा वो कितना होगा, इंटीग्रल आई डी टी, और वो डिफरेंशियल टाइम होगा, समझ रहे हो, जीरो माइनस से जीरो प्लस के बीच का। तो इसमें जो आई है वो 3 के आसपास है, और डी टी बहुत छोटा है, तो ये जीरो चीज़ है, ऑलमोस्ट जीरो होती है, समझ आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो कैपेसिटर के क्रॉस जो चार्ज होगा वो जीरो जीरो होगा, टी इक्वल टू जीरो प्लस के टाइम पे। तो इसमें हम केवीएल लगा लेते हैं ऐसे। देखो, लेट से मान लीजिए इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है, तुम देखो, इसके क्रॉस कितना 6 का ड्रॉप होगा, राइट, इसके क्रॉस 6 का ड्रॉप हो रहा है, तो इसके क्रॉस क्या होना चाहिए, 6 का गेन होना चाहिए, तभी ओवरऑल पोटेंशियल ड्रॉप जीरो आएगा ना, ओवरऑल सर्किट में। तो इसके क्रॉस 6 का पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है, तो इसके क्रॉस क्या होगा, 6 का गेन आएगा, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। समझ आ रहा है। नहीं तो वैसे लिख लो, क्या बोलते हैं इसके, ये हो गया -6 और ये प्लस वी इक्वल टू जीरो, तो वी इक्वल टू 6, मतलब -6 प्लस वी इक्वल टू जीरो, तो वी इक्वल टू 6। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, तो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसमें उन्होंने क्या बोला हुआ है। कंडक्टिंग इज स्पाइरल ऑफ इनर रेडियस ए इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, और ये दे रखा है, रुकिए, 1000 टर्न्स है, टाइटली बाउंड है, मैग्नीफिकेशन किस रेट से चेंज करी वो दे रखी है, और जो उसकी रेजिस्टेंस है वो दे रखा है, इंड्यूस्ड करंट निकालना है। अच्छा अच्छा, ठीक है, सोचते हैं। तुम ऐसे देखो, ये तुम्हारा लेट से यहाँ से तुम्हारा ए डिस्टेंस से स्टार्ट हो रहा है, ये ऐसे ऐसे बना हुआ है, ठीक है। तुम ऐसे देखो, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और ये जो तुम्हारा है ये तुम्हारा पूरा बी है। तो तुम यहाँ पे एक काम करो, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे आओ, और डी एंड थिकनेस का, इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है, बेसिकली जो थिकनेस है वो डी एक्स है, ठीक है। जो थिकनेस है वो डी एक्स है, तो इसमें कितने टर्न्स होंगे, लेट से डी एन टर्न्स होंगे, और डी एन की वैल्यू कितनी होगी, टोटल टर्न्स कितने हैं ए से लेके बी के बीच में, टोटल टर्न कितने हैं, एन टर्न्स है, एन ओवर बी माइनस ए, और इसकी लेंथ कितनी है डी एक्स। तो इसके अंदर कितने टर्न्स होंगे टोटल, एन अपॉन बी माइनस ए इंटू डी एक्स। इस डी एक्स थिकनेस के अंदर इतने टर्न्स होने वाले हैं। तो जो इसके क्रॉस जो फ्लक्स होगा डी फाई, वो कितना होगा, बी डॉट डी एस, तो सॉरी एक सेकंड, जो फ्लक्स होगा उसके क्रॉस वो कितना होगा, बी, तो बी इंटू, और जो एरिया है कितना टोटल उसका, डी एन है टर्न्स, और डी एन होगा टोटल टर्न्स, और जो एरिया होगा वो होगा पाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। बढ़िया, तो जो डी एन है वो कितना है, एन बाय बी माइनस ए इंटू बी इंटू पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे काम कर सकते हैं, ये फाई की वैल्यू है, हमें निकालना है डी फाई बाई डी टी। और एक सेकंड, हमको इसको इंटीग्रेट करना है, ये जो फ्लक्स है टोटल, ये जो फ्लक्स आ रहा है, ये जो डिफरेंशियल फ्लक्स आ रहा है इनफैक्ट, इसको हमको इंटीग्रेट करना है ओवरऑल, ठीक है। क्योंकि जो डी फाई बाई डी टी होगा, इसको इंटीग्रेट करना है, लेट्स से जो एक्स होगा वो कहाँ से तक जाएगा, इससे लेके बी तक जाएगा, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है, जो फ्लक्स आ रहा है डेल बाई डेल टी ऑफ, हमें क्या करना है, टोटल फ्लक्स, तो इस लूप के अक्रॉस जितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, जो टोटल फ्लक्स आ रहा है उसको उसका टाइम डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। तो क्योंकि ये क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, और इसको डिवाइड करना है रेजिस्टेंस से, तो ई बाई आर कितना हो जाएगा, करंट इंड्यूस आ जाएगा। बढ़िया, तो डिफाइन निकाल लिया, यहाँ से कितना हो जाएगा, एन अपॉन बी माइनस ए इंटू बी, अभी तो बस फ्लक्स निकाल रहे हैं, मतलब ये फाइन निकाल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, ए टू बी पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। वही लिख दिया, कुछ करा नहीं खास। ये हो जाएगा एन बी एन बी पाई ओवर बी माइनस ए, एन बी पाई ओवर बी माइनस ए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स ए टू बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा एन बी पाई ओवर बी माइनस ए, बी क्यू माइनस ए क्यू बाई थ्री, और मतलब बी माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसका मतलब ये कैंसिल हो गया, और ये आ गया फाइव, तो ये हो गया एन बी पाई ओवर थ्री ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, एन पाई बाय थ्री
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू इंटू डी बी बाई डी टी। ये कितना होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है। ओके। देन ये इधर 50/π इधर लिखा है, ये 20 है, ये 40 है, और जो रेजिस्टेंस है 14/9। ठीक है। तो एन है 1000, पाई है तुम्हारा 22/7 इंटू 1/3। और अगर देखें तो डी बाई डी टी वो 50/π है, और 2040 सेंटीमीटर है। ओके। ठीक। तो ये है तुम्हारा 50/π, तो इसको पाई रख दिया, पाई इंटू 1/3। ये होगी डी बाई डी टी की वैल्यू, ये हो गई एन की वैल्यू, ये हो गई पाई, n π/3। ओके। अब यहाँ पर रखिए 20 का स्क्वायर प्लस 40। ओके। 40 स्क्वायर प्लस 20 इंटू 40, और ये सेंटीमीटर इनवर्स आ रहा है, मतलब पावर 2 है, तो उसको और 10 के बाद से डिवाइड कर दिया, मीटर में कर लिया। ठीक है सर। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 10 10 10 10 पूरा कैंसिल हो गया। 5/3 इंटू, अब ये कितना हो जाएगा, 400 प्लस 1600 प्लस 800, 1200 और ये 1600, 1200 और 1600, 2800। तो ये हो जाएगा 5/3 इंटू 2800। ये तुम्हारी इमेज वैल्यू आ रही है, तो उसको तुमको डिवाइड करना है। और ये मिली टेस्ला है, अच्छा अच्छा, ये मिली टेस्ला है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 50/π इंटू 10⁻³ तो इंटू 5/3 इंटू 10⁻³ भी करना है, तो 5/3 2800 इंटू 10⁻³ डेट इम्प्लाइज ये हो जाएगा 5 इंटू 28/30। अब इसको डिवाइड करना है 14/9 से। ठीक है। 14/9 से डिवाइड करना है, तो ये हो गया, एक सेकंड, 5 इंटू 28/30 डिवाइडेड बाई 14/9, तो ये हो जाएगा 10 टाइम्स। ठीक है। आई गेस आई एम करेक्ट, 90/30 दैट इम्प्लाइज 3। बढ़िया, थैंक यू।